चाहे कोई बहुत बड़ा भक्त हो, चाहे बहुत बड़ा कोई तपसी हो, और इसके चक्कर में तो आ ही जाता है। हाँ, थोड़ी सी प्रशंसा करो और फिर देखो उसकी। और ये जो है अभिमान के कारण देखो कितने लोगों को बंदर बनना पड़ा। प्रशंसा करो फिर देखो। नारद जी ने तपस्या की थी और कामदेव को हरा दिया था, ये बात बराबर सही है। कामदेव हार करके चले गए, 5 बार नहीं चले उनके नारद जी के ऊपर। तो छठवां बाण बोले, अब कामदेव तो हार नहीं मानने वाले, तो उन्होंने छठवां बाण मारो। इसमें छठवां बाण सबसे बड़ा, इसे ध्यान रखना, इससे बचना। सब 5 बाणों से बच जाओगे, लेकिन जो छठवां बाण जब लगता है ना, तो आदमी इतना लंबा उठ जाता है कि बस क्या कहना। ये छठवां बाण है, एकदम से वो गया। कामदेव जाता है और उनके गले में सीधी माला डाल देता है। नारद जी महान हैं आप, मैं आपकी किन शब्दों में स्तुति करूं। अरे मैंने शंकर भगवान की मतलब उनका मैंने कामदेव को भंग करने की कोशिश की, हमने जाकर के बहुत उन्हें परेशान किया, तो उन्होंने हमें जला करके भस्म कर दिया था और बहुत क्रोध किया। लेकिन आप तो इतने दयालु निकले कि हमें क्षमा कर दिया आपने, और आपने कामदेव को जीत लिया। स्तुति करने लगे। सामने वाले की तारीफ करो ना, सामने वाले की तारीफ करो तुम, फिर देखो तुम उसे। बाहर से तो वो यही कहेगा बस 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 रहने दो, सब भगवान की कृपा है सर, पर अंदर से ये सोचता है कि थोड़ी और तारीफ करना है मेरी। हाँ, ये अभिमान रूपी बाण है जो लग जाता है ना, ये वही बाण लग गया। अब नारद जी को अभिमान हो गया महाराज। जो बीड़ा नारायण नारायण करके बजाते थे वो कंधा पे रख लिया उन्होंने, और जब गए कैलाश पर्वत पर तो उन्होंने देखा, बोले ये तो बीमार हो चुके। बीमारी है ये, जो बीमारी किसी को लग गई तो समझ लो उस बीमारी से बचना बड़ा असंभव है। ये अभिमान की बीमारी है और ज्यादातर बहुत जगह मिलती है। क्योंकि ऐसो को जन्मो जग माही, और प्रभुता पाई ताई मद लागी। ऐसो को जन्मो जग माही। ऐसा जगत में कौन जन्मा जिसे सत्ता मिलने के बाद, प्रभुता मिलने के बाद अभिमान न हो, और अभिमान हो गया तो समझ लो उसका सब किए कराए पर पानी फिर गया। तो महाराज ये क्रोध का कारण भी अभिमान है। एक बार क्या हुआ कि चमन ऋषि महाराज स्नान कर रहे थे। अब नदी में स्नान कर रहे थे तो वहां से वरुण देवताओं के लोगों ने उसको पकड़ लिया और पाताल में ले गए। सीधे पाताल में गए, उनकी बलि देना चाह रहे थे चमन ऋषि, लेकिन सामने मालूम पड़ा कि चमन ऋषि बड़े प्रतापी हैं, तो उनसे क्षमा मांगी। बोले बड़ी गलती हो गई और हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हम नहीं समझ पाए थे कि आप चमन ऋषि हो। अब चमन ऋषि ने सोचा कि यहाँ पर आया हूँ तो थोड़ा पाताल लोक को भी घूम के देख लूं। आज महाराज चमन ऋषि पाताल लोक भ्रमण करके देख रहे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। हरे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में।
तो ऐसे रहूं जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो जैसे रहूं, जैसे जन्म कमल का फूल रहे, जैसे जग में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, हे मात तुम्हारे चरणों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, हे मात तुम्हारे चरणों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, मुझे मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, मुझे मानुष का मुझे जन्म मिले। तेरे चरणों का पुजारी बनूं, तेरे चरणों का पुजारी बनूं, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, हे मात तुम्हारे चरणों में। सब गुण दोष समर्पित हो, हे मात